बड़े से बड़े समर्थ पुरुषों को भी भक्त के तिरस्कार का परिणाम भोगना पड़ता है। हम उन महापुरुष का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वे भी बड़े दिव्य महापुरुष ही थे, मंदिर में पुजारी थे और एक महात्मा बड़े प्रेमी थे, बहुत प्रेमी महात्मा थे। उनकी चाहे जब भाव समाधि लग जाती थी और ऐसे जो होते हैं वो बावरे जैसे ही होते हैं, पागल जैसे ही होते हैं। जोगी रोगी भक्त बावरे, बावरे जैसे ही थे। तो कोई ऐसी भाव की विचित्र दशा आ गई, कोई ठाकुर जी के मुख्य द्वार पर ही ऐसे खड़े हो गए। अब मंदिर से पुजारी को आना जाना सब कहा तो वो तो भाव समाधि में, तो वो हिले डुले नहीं। तो वो जो प्रधान पुजारी थे उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने चरण का प्रहार कर दिया। वे तो शरीर की स्थिति में थे ही नहीं, वो गिर गए। बाद में उनको पता भी नहीं चला कि किसी ने मेरे ऊपर प्रहार किया है। खैर उनको लोग उठा के ले गए और बाद में जिन्होंने ऐसा किया था उनको भी मन में तो हुआ कि अरे भाई ऐसा कितना, बोले पहले कहा हटो हटो हटो, नहीं हटो तो गुस्सा आ गया तो पैर चला दिया। सुन लिया? ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? अवधूत पागलों के वेश में भी कैसे महात्मा होते हैं, उनको भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। किसी का भी तिरस्कार नहीं करना, अपने कष्ट सहकर भी किसी का तिरस्कार न हो, किसी के प्रति अपराध न बने, ये सावधानी रखनी चाहिए। उन महापुरुष का जीवन बड़ा पवित्र था और खूब नाम जप करते थे, खूब मंत्र जप करते थे और बहुत अच्छा जीवन था। हमारे ऊपर भी उनकी बड़ी कृपा थी। लेकिन उनको ब्रेन हेमरेज जैसा हुआ, रोते हुए कहा कि पवित्र ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ। बचपन में संस्कृत पढ़े और फिर रासलीला देखकर सब कुछ छोड़ के बाबाजी हो गए और हमें ध्यान नहीं है कि हमने कोई ऐसा काम किया हो जिससे हमको पीड़ा हो। लेकिन एक महात्मा को हमने क्रोध में आकर के लात चलाई थी, तो बोले ठाकुर रघुनाथ जी ने बड़ी कृपा की, वही अंग हमारा चला गया। इसलिए बड़े स्नेहपूर्वक उन्होंने कहा, पंडित जी कैसी भी स्थिति आ जाए, साधु ब्राह्मण इनके ऊपर क्रोध नहीं करना, इनके अपराध से बचना। इनका सत्कार भगवान का सत्कार है, इनका तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। गौ ब्राह्मण संत ये सब भगवान की विभूति हैं, इनका तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। और यह तो प्राथमिक अवस्था की बात है। वस्तुतः सिद्धावस्था में पहुंचने के बाद तो कौन ऐसा है जो भगवत स्वरूप न हो, सब कुछ भगवान ही है। इसलिए किसी का भी तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। जिन पदार्थों के प्रति हमारी जड़ बुद्धि है शास्त्री जी, उसमें भी चैतन्य चिदघन परमात्मा समान रूप से परिव्याप्त है। इसलिए जड़ को भी जड़ मानकर अपमानित करना वो भी परमात्मा का ही तिरस्कार है। हाँ, क्या कहना, बिना भगवान के कोई वस्तुतर है ही नहीं, सब में भगवान समान रूप से व्याप्त है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान के भक्त का हर स्थिति में आदर करना। कैसे समझ में आवे कि भगवान का भक्त है? भक्त माने भाग, भक्त माने अंश, भक्त माने हिस्सा। ये प्रकृति और जीव, चेतन अचेतन दोनों ही भगवान के ही अंश हैं। इसलिए केवल यह अधमाधम ऐसा है जो भगवान की भक्ति से विमुख है, भक्ति से शून्य है। बाकी जितने प्राणी हैं सब भगवान के महान भक्त हैं, ऐसा मानकर सबका आदर करना ये ज़्यादा अच्छा है। उसका कारण ये है कि जिनमें भक्ति के संस्कार दिखाई पड़ रहे हैं, वैष्णवता के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, वे प्रकट भक्त हैं।
कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिनमें वैष्णवता के चिन्ह दिखते नहीं, पर वे महान भक्त होते हैं। तो ऐसे अंतर्निष्ठ भक्तों का तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए अपने को अभक्त मानो, बाकी सबको भगवान का भक्त मानो। किसी अभक्त को भक्त मानकर हमने श्रद्धा की तो श्रद्धा का लाभ हमको मिल जाएगा, और हुआ कोई महान भक्त और हमने उसको भक्त नहीं माना तो भक्त में अश्रद्धा करने के अपराध से हमारी अनुभूति भी विलुप्त हो सकती है। इसलिए नहीं है भक्त, पर हमने भक्त मान लिया तो हमको लाभ मिल गया, इतनी ऊंची बात है। पर हम तो अपने को ही सबसे बड़ा भक्त माने बैठे हैं। सूरदास जी से पूछो, श्री तुलसीदास जी से पूछो, एक उद्धव जी का स्वरूप है, एक वाल्मीकि जी का स्वरूप है, लेकिन इनकी दीनता देखो, ये अपने को भक्त मानते हैं। ऐसा अपूर्व दैन्य होता है जिनके अंतःकरण में प्रतिष्ठित भक्ति महारानी उनके हृदय भवन को अविचल भाव से विराजमान होकर के धन्याति धन्य बना देती। तो महाराज जी कहते थे कि भक्त तत्व में तो भक्त तत्व है ही, भक्ति का अंतर्भाव भी भक्त तत्व में, गुरु का अंतर्भाव भी भक्त तत्व में, और भगवान का भी अंतर्भाव भक्त तत्व में। क्योंकि जिसके अंतःकरण में भक्ति हो वो भक्त है। जीव की प्रेम करने की, भक्ति करने की सामर्थ्य ही कितनी है, अत्यंत अल्प है, पर भगवान अनंत शक्ति संपन्न है। वस्तुतः जीव की सामर्थ्य क्या जो भगवान की भक्ति करे, भगवान से प्रेम करे। ईमानदारी से विचार करने पर लगता है भगवान ही भक्तों की भक्ति करते हैं। हम भगवान से ठीक से भक्ति का निर्वाह नहीं कर पाते हैं, और अकेले भगवान विविध रसों के, भावों के उपासक भक्तों के साथ एक साथ पूरी तरह निर्वाह कर लेते हैं। तो बड़ा भक्त कौन हुआ? भगवान। तो महाराज जी कहते थे इसलिए राम कृष्ण भी इसमें आए, भगवान तो है ही हैं, पर ईशानु कथा के क्रम में आए हैं, इसलिए वो भी भगवान के भक्तों के भक्त ही हैं। इसलिए और भक्तों ही भगवान हैं। गोस्वामी जी दोहावली में कह रहे हैं, अंतर्यामी गर्भगत, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के, दो पूजे जाए। गर्भिणी के गर्भगत शिशु को तुष्ट पुष्ट करने का एक ही साधन है, गर्भिणी को सुख प्रदान किया जाए, उसको रस्य स्निग्ध सात्विक पवित्र आहार दिया जाए, पौष्टिक आहार दिया जाए, वो गर्भगत शिशु पुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही भक्तों की सेवा से भगवान की तृप्ति होती है। महाराज जी पुराणों में लिखा है, लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान मंदिरों में आपको लोग भोग लगाते हैं, आप खाते हो कि नहीं? तो भगवान ने कहा चक्षुषा गृह्णामि पद्मजे, हे पद्मजे, हे कमलोद्भवा लक्ष्मी, मैं अपने नेत्रों से उस पदार्थ को ग्रहण कर लेता हूं। खाते ही नहीं? बोले हाँ खाते हैं। कैसे खाते हैं? तो भगवान कह रहे रसम वैष्णव जिह्वया, जब मुझे रसास्वादन करने का मन होता है तो इन पवित्र साधु ब्राह्मणों की जिह्वा पर बैठ करके मैं कहता हूँ वाह रबड़ी बहुत बढ़िया लच्छेदार बनी है, और लाओ और परोसो, और महाराज मथुरा वाली खीर क्या कहना। हमने तो 2-3 बार पाई, 2 बार कम से कम पाने का स्मरण है हमको। पूरी धरती पर ऐसी खीर नहीं होती होगी जैसे मथुरा के पूज्य चतुर्वेदी ब्राह्मण जैसी खीर पाते हैं। यहां 52 रुपये हमने पाई।
उसमें शक्कर नहीं पड़ती है खीर में, पत्थर पर परोसी जाने वाली खीर, अधौटा दूध की बढ़िया घुटेमा खीर, और ऊपर से घी और बूरा दिया जाता है, एकदम आड़े हाथ घी और आड़े हाथ बूरा, वो है खीर। तो ऐसे सुंदर सुंदर भगवान निवेदित पदार्थ, भगवत प्रसाद जब साधु ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते हैं तो उनकी जिह्वा पर बैठ करके मैं रसास्वादन करता हूं। भगवान का अपने भक्त के साथ कितना अभेद है, हम आपको क्या कहें। भगवान महाभारत में पांडवों के विषय में भगवान कह रहे हैं, जो पांडवों से द्वेष करता है वो मुझसे ही द्वेष करता है, और जो पांडवों से प्रेम करता है वो मुझसे ही प्रेम करता है। यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि यस्ताननु समामनु। जो पांडवों से द्वेष करता है मुझसे द्वेष करता है, जो पांडवों से प्रेम करता है मुझसे प्रेम करता है। पांडव उपलक्षण है। भगवान के कहने का आशय, जो भक्त से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है, और जो भक्तों से द्रोह करता है वो भगवान से द्रोह करता है। बात आई हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, जो परम विरक्त महात्मा थे, समर्थ महान योगी थे, लगभग 130 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे, और उसके बाद स्वेच्छा पूर्वक ही उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया, महान योगियों की तरह। कैसा जीवन था, हम यदा कदा उनके प्रसंगों का स्मरण करते हैं। एक ही कौपीन रखते थे, 2 लंगोटी नहीं, एक ही ये चला, एक ही लंगोटी, एक ही गमछा। पूरे जीवन में न कभी गद्दा बिछाया, न कभी रजाई ओढ़ी। इतनी छोटी एक आसन, उसी पर खाली तखत के ऊपर, तखत पर भी कोई बिछौना नहीं, प्रायः तो नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। और भ्रमण भी उन्होंने इतना किया था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पैदल, बर्मा तिब्बत अफगानिस्तान तक, काबुल गंधार तक पैदल गए, मानसरोवर सब जगह पैदल गए, सारे देश का पैदल भ्रमण किया। लगभग 20-21 वर्ष तक लगातार भ्रमण करते रहे। और आहार स्वामी जी इतना कम था उनका, निश्चित आहार, मध्याह्न में 1 छटाक इतना या 1.5 छटाक सब्जी, और शाम को रात्रि में 1.5 पाव दूध। यही आहार उनका था 1940 से 2003 तक, यही आहार रहा। सन 1940 से लेकर 2003 तक इतना ही आहार रहा, वो भी 24 घंटे में एक बार। नासिक कुंभ में पधारे महाराज जी। ये 3 कुंभ पहले की बात है। दास उस समय उनकी सेवा में था। तो जाते ही बोले देखो बच्चा, ये तपोवन है, यहाँ हमारे राम जी ने तप किया है, मैं जितने दिन यहाँ रहूंगा केवल गोदावरी का जल पीकर रहूंगा, पर इस बात का किसी के सामने तुम प्रकाश मत करना, जो आ गया। तो सवेरे हम 2 बजे रात को महाराज जगा देते, रात को 3 बजे के करीब गोदावरी चले जाते, स्नान करके महाराज के कमंडल में ब्रह्म पात्र में गोदावरी जी का जल लेके आते। उसी को बीच बीच में 2-3 घंटे में 1 घूंट 2 घूंट जल ले लेते, बस। लगातार
छत्ता में बैठे रहते, सामने द्वार बंद रहता, पर्दा बंद रहता। 22 घंटे तक एक आसन से बैठे हुए हमने उनको देखा। और स्वामी जी 10 दिन तक केवल गोदावरी जल पर थे वो। इसके बाद घृष्णेश्वर, भीम शंकर और ये सब जो महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग हैं उनके भ्रमण का प्रस्ताव आया। तैयार हो गए, हाँ चलो। अब महाराज जी केवल जल पर, 10 दिन से तो केवल जल पर थे। तो हम सब लोगों को बड़ी चिंता थी कि महाराज जी से पूछने की हिम्मत किसी की है नहीं, वृद्ध शरीर है और केवल जल पर हैं इतने दिनों से, फिर यात्रा भी कर रहे हैं, तो महाराज जी कुछ भिक्षा ले लेते तो अच्छा था। तो 1-2 भगत थे, उनमें एक भक्त इंदौर के थे, उनका नाम बाबूलाल जी था। बाबूलाल जी ने कहा महाराज जी आप कैसे भी कह के महाराज जी से प्रार्थना कीजिए। तो स्वामी जी, मैंने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी हम सब लोग बहुत दुखी हैं, आप कुछ ले नहीं रहे हैं, फल ही ले लें। बोले नहीं, फल अनुकूल नहीं है। और महाराज जी क्या लेंगे? बोले अच्छा ज्यादा पीछे पड़ रहे हो तो कहीं धारोष्ण दुग्ध गाय का मिल जाएगा तो हम अपना व्रत खोल देंगे, पारण कर लेंगे, दूध ले लेंगे। अब रोड पर गाड़ी चल रही है और हमारी नजर रोड के दोनों तरफ खिड़की से देख रहे हैं कि कहीं कोई गाय दिख जाए, गौशाला दिख जाए। ये अजंता एलोरा क्षेत्र की जहां गुफाएं हैं उस क्षेत्र की बात है, औरंगाबाद क्षेत्र की बात है। वहाँ एक रोड के सहारे एक खेत में एक किसान के यहाँ 10-20 गाय, बिल्कुल विशुद्ध देसी गाय बंधी हुई थी और कुआं खुदा हुआ था, उस पर पंप लगा हुआ था, पानी चल रहा था, ट्यूबवेल चल रहा था। तुरंत गाड़ी रुकवाई। महाराज जी जो किसी के द्वार पर न जाने वाले, वो गाड़ी से उतर के आए और उस ग्रामीण व्यक्ति ने, अपरिचित ग्रामीण व्यक्ति ने अपना फटा पुराना कपड़ा महाराज को खटिया पर बिछा दिया। तो महाराज खटिया पर तो बैठते नहीं थे, उसको फिर नीचे बिछा दिया। तो उसी पर हमने, महाराज जी बोले इसी पर मेरा आसन डाल दो, उसी पर महाराज जी का आसन बिछा दिया और बड़े आराम से बैठ गए। हाथ पैर धोए, मुख धोया, जल पिया। उसने कहा महाराज सेवा। बोले तेरी गैया की धार कब कड़ेगी? बोले अभी बस दोहने का समय है। गैया को दोहा, वस्त्र से दूध को छाना और महाराज जी ने लगभग 1-1.5 पाव दूध धारोष्ण दुग्ध लिया। धारोष्ण समझते हैं ना, थाल का कड़ा हुआ गुनगुना दूध, बिना गर्म किया हुआ। और हमने भी लिया। साथ में जो भक्त लोग थे, तो महाराज जी बोले भाई देखो हम लोग तो साधु लोग हैं, भिक्षा पर हम लोगों का अधिकार है, तुम लोग मुफ्त में दूध पियोगे तो आंत फाड़ के निकल जाएगा, पेट फट जाएगा, इसलिए दूध पियो पर सब सेवा करना। तो कुछ गो सेवा भी उस व्यक्ति की, यद्यपि वो बहुत संकोच में आ रहे थे, और महाराज जी ने गो सेवा भी करवाई, स्वयं भी कुछ गो सेवा की। बोले बच्चा हम तुमको नहीं दे रहे हैं, ये गैया को खिलाने में उपयोग करना। ये बात हम इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि ऐसे जीवन मुक्त आत्माराम आप्त काम परमहंस कोटि के महात्मा, उनके आतिथ्य का सौभाग्य उस कृषक को, उस ग्रामीण व्यक्ति को केवल इसलिए मिल गया क्योंकि उसके खेत पर 10-20 देसी भारतीय गाय खड़ी हुई थी। इसलिए भैया गो पालन के लिए प्रेरित हों, प्रोत्साहित हों, अवश्य गो पालन करना चाहिए। तो भगवान
आप किसी गृहस्थ के द्वार पर या तो जाते नहीं हैं, जाते हैं तो केवल उतनी देर के लिए ठहरते हैं जितनी देर में एक गाय की धार कढ़े, गाय दुही जाए। पर भगवान इस नियम को मेरे साथ मत रखना, जब तक मेरी अंतिम श्वास है तब तक आपकी सन्निधि हमें प्राप्त हो, ये कहने का भाव है। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसका समाधान कीजिए। श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, यह आपका प्रश्न वरीयान है। वरीयान माने सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, और इसमें सारे संसार का हित समाया हुआ है। इसका मतलब है आपके अपने कल्याण में तो कोई संदेह ही नहीं। भक्तिमती माता के गर्भ से जन्म, भक्तों के वंश में जन्म, गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार, गर्भ के बाहर भगवत साक्षात्कार, और चित्तवृत्ति का श्री कृष्ण में लग जाना, गंगा जी का आश्रय ले लेना, और इतने ऋषि महर्षियों के द्वारा तुम्हारे कल्याण का संकल्प कर लेना। कितने कारण हैं, इन कारणों से तुम्हारे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। किंतु हे परीक्षित, तुम तो इन विषयी भोगी संसारी प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी ओर से यह प्रश्न कर रहे हो कि जीव को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। हे राजन, आत्मवेत्ता पुरुष इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत आदर करते हैं। मनुष्यों के लिए बहुत सी बातें कहने सुनने की हैं, उन सब बातों में यह बात सबसे श्रेष्ठ है कि हम मरने वाले हैं और हमें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। हे राजन, देह गेह कुटुंब में आसक्त, स्त्री पुत्र आदि में आसक्त गृहस्थ पुरुष, उनके जीवन में हजारों बातें कहने सुनने की, कहने सुनने तक ही रह जाती। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि शरीर पर है, भगवान पर उनकी दृष्टि नहीं है। अपश्यता मात्म तत्वम गृहेषु ग्रहमेधिनाम आत्म तत्वम अपश्यताम। उनकी दृष्टि आत्म तत्व पर नहीं है, विनाशी शरीर संसार को ही सत्य मानकर व्यवहार कर रहे हैं, इसी में जी रहे हैं। इसलिए उनके जीवन में कहने सुनने की बातें केवल कहने सुनने तक ही रह जाती। एक बात है बड़ी मार्मिक, बड़ी विचारणीय बात है। महात्माओं का संग करके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के गृहस्थ भी ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और ईशादी 9 उपनिषद, इनका बढ़िया से अभ्यास कर लेते हैं। तमाम वाक्य उनको याद भी हो जाते हैं।
लेकिन इतना सब होने के बाद भी यदि उनकी दृष्टि केवल शरीर संसार तक सीमित है, तो इतनी उत्तम प्रस्थान त्रयी की जो बातें अविद्या का विनाश करके ज्ञान को प्रकाशित करने वाली हैं, स्वरूप में अवस्थित करने वाली जो बातें हैं, वो भी केवल कहने सुनने तक रह जाती है। उनसे लोग बड़ा विद्वान मान लेते हैं, उदर पूर्ति का साधन बन जाता है। बाकी उससे भी कोई अविद्या का, अज्ञान का क्षय हो जाए अथवा षड विकार नष्ट हो जाए, ये नहीं हो पाता है। अपश्यता महात्म तत्वम, ये बड़े महत्व की बात है। आत्म तत्वम अपश्यताम, अब प्रश्न हुआ, आत्म तत्व उन्हें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? वेद भगवान तो आज्ञा कर रहे हैं, आत्मई वेदम सर्वम, अयम आत्मा ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन। ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधक कस्य सिद्धनम, इत्यादि इत्यादि। आत्मा से अतिरिक्त जो है वह अनात्मा है। अनात्मा का अर्थ जड़ है। जड़ तो कुछ है ही नहीं। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो जड़ कहां है? जड़ता हमारी बुद्धि में है, हमारे विचारों में। जड़ता कहीं है नहीं। पर अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व को देखते नहीं, उस पर उनकी दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो आत्मा सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय है, जैसे वस्त्र में धागे के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे ही इस विराट में आत्मातिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब यही सत्य सिद्धांत वस्तु है, तत्व है, तो इस अवस्था में सबसे अधिक सुलभ तो आत्मा ही है। फिर वह आत्मा, उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका उत्तर दे रहे हैं, उनको आत्मानुसंधान का समय ही नहीं है। उनका समय कैसे बीत रहा है? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवा चार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। रात्रि का क्षण बहुत मूल्यवान है। सब दुनिया सो जाती है, नीरवता छा जाती है। उसमें आप जो कुछ चिंतन करो उसका एक अनुपम सुख होता है। हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, वो कहते थे बच्चा रात को 2 बजे से लेके और सवेरे 5 बजे तक भजन की हाट लगती है। क्या लगती है? हाट जानते हैं? बाजार। 5 बजे के बाद हाट उठ जाती है। तो हाट उठने के बाद फिर सड़ा गला सामान मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। इसलिए जिस समय भजन की हाट लगी हुई हो, उस समय हाट में भजन के रत्न संग्रहित कर लेने चाहिए। फैशन बन गया है बहुत देर रात तक जगना और सवेरे देर तक सोना, फिर कथा में बैठ के भी बार बार मुंह खोलना।
इसका मतलब है कि रात को ठीक से सोए नहीं। स्वामी जी, जीवन सात्विक हो, विचार सात्विक हो, आहार संयमित हो, तो 4 घंटे की निद्रा पर्याप्त है। साधक व्यक्ति के लिए 4 घंटे से अधिक विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर कहें चाहे डॉक्टर के बाप कहें, हम अपनी घोषणा नहीं करते कि मैं बहुत सात्विक व्यक्ति हूं, लेकिन दास को तो ऐसा अभ्यास पड़ गया है कि यदि 2-3 घंटे भी हमको नींद आ गई तो हमारी नींद पूरी हो गई। 3 घंटे नींद आ जाए, हो गई, पूरा काम हो गया। फिर ये नहीं लगेगा कि हम सोए नहीं, बार बार उबासी लें, परेशान हो जाएं, वो नहीं। अब सवेरे से रात तक बकरी जैसे मुंह चलाओगे, खाते ही रहोगे कुछ ना कुछ, तो फिर तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। रात्रि का मूल्यवान समय निद्रा में नष्ट हो जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि काल के समय की चोरी निद्रा कर लेती है। अथवा व्यवायेन, व्यवाय कहते हैं स्त्री पुरुष के समागम को, विषय भोग को। या तो निद्रा में समय व्यतीत होता है या विषय भोग में समय व्यतीत होता है। अब दिन हुआ तो दिवाचार्थे हया, सारा दिन धन कमाने की इच्छा में नष्ट हो जाता है। किसान खेत पर चला गया, व्यापारी दुकान पर चला गया, नौकरी चाकरी करने वाले अपनी ड्यूटी पर चले गए, दिन भर उसी में लगे। धन कमाने में दिन नहीं स्वामी जी, धन कमाने की इच्छा में। धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार होती है, इच्छा सबको रहती है। तो धन कमाने की अभिलाषा में दिन का समय नष्ट हो गया। फिर भी तो समय बचा। बोले बचा कुचा समय कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के भरण पोषण में समय चला गया। और अब तो लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक प्रपंच सबके पीछे लग गया, उसका नाम है मोबाइल। यात्राएं तो करनी पड़ती हैं, सार्वजनिक वाहनों से भी, ट्रेन वगैरह में भी यात्रा करनी पड़ती, तो देखते हैं किसी को किसी से मतलब नहीं, उसी में लगे हुए हैं। कोई बहुत बड़े व्यापारी हो तब तो बात अलग है, व्यापारी नहीं है, विद्यार्थी, पंडित। महामृत्युंजय मंत्र की माला चल रही है तब तक फोन बजा, जरूरी फोन है तो बात करेंगे। तो ईमानदारी से बताओ, मंत्र जप के बीच में आपने बातचीत की तो अनुष्ठान बाधित हुआ कि नहीं हुआ? अथवा आपने बात नहीं की, उसको कंपन पर रख दिया, साइलेंट पर रख दिया, और थोड़ा उंगली हिला डुला करके देखा कि मैसेज क्या है, किसका आया, तो भी आपके मंत्र जप की एकाग्रता नष्ट हुई कि नहीं हुई? आज इस मोबाइल के कारण अनुष्ठान भी सफल नहीं हो रहे हैं। मंदिर के भीतर सबका प्रवेश नहीं होना चाहिए, मंदिर की मर्यादा रहनी चाहिए, यही शास्त्रीय व्यवस्था है। पर मोबाइल भीतर जा रहा है। धन्य है, कितनी तपस्या की हुई होगी मोबाइल ने,
शौचालय से लेकर मंदिर तक जा रहा है। अभी एक सप्ताह पहले हमको मालूम पड़ा कि लोग शौचालय में भी, बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। हमारे ही एक संत हैं अनुराग दास जी, उन्होंने बताया कि महाराज जी मोबाइल बाथरूम में लेके जाते। मैं कि नहीं, बाथरूम में तो क्या कम, अरे नहीं आपको पता नहीं। मैं तो पहली बार सुन रहे हम, बाथरूम में क्या जरूरत पड़ गई मोबाइल की। भोजन करते करते उसको छू रहे हैं, जूठा है, सखरा है, वही शौचालय में, वही मंदिर में जा रहा है, उसी से शालिग्राम जी का स्पर्श हो रहा, भगवान का स्पर्श हो रहा। कितना बड़ा पाप है। ये ताली बजाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं ना, हम ताली पसंद करते हैं, बाकी हम निवेदन कर रहे हैं, ये हृदय की पीड़ा कह रहे हैं। मनुष्य अपने अमूल्य जीवन के समय को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है। आपकी 100 वर्ष की आयु मान लो है, आप 100 वर्ष तक जिए और 100 वर्ष में आपने 100 करोड़ रुपए कमाया, एक अनुमान बता रहे हैं। पैदा होती तो कमाना शुरू किया नहीं होगा, 20-21 वर्ष में कमाना शुरू किया होगा। तो मान लो 80 वर्ष की आयु खपा करके आपने 100 करोड़ रुपए कमाया। अब भगवान आपके सामने आ जाएं तो आप उनसे कहना कि हम जितना जी चुके हैं इतनी ही आयु हमको दे दो, और हमने 80 साल में जो 100 करोड़ कमाया है वो पूरा का पूरा ले लो, हमको 80 वर्ष की और आयु दे दो, मिलेगी? तब वो कहे कि नहीं 40 वर्ष की दे दो, 80 नहीं दे सकते, आधा कर दो, उतना भी नहीं मिलेगा। उससे आधा कर दो, 20 वर्ष दे दो, बोले नहीं। 20 दिन की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। 20 घंटे की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। 20 मिनट की दे दो, नहीं मिलेगी। 20 सेकंड की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। मौत आ जाएगी तो 1 सेकंड की आयु आपको नहीं मिलेगी। मृत्यु आपकी आ गई तो 1 सेकंड भी आपको 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ रुपए देकर भी 1 क्षण की आयु आपको नहीं मिल सकती है। तीनों लोगों की संपत्ति लुटाकर भी 1 क्षण की आयु नहीं मिल सकती है। समय इतना मूल्यवान है, इतने मूल्यवान समय को हम नष्ट कर रहे हैं। हाँ, इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि कुछ विवेकी लोग मोबाइल के माध्यम से महत्पुरुषों की, सत्पुरुषों की वाणियां सुनते हैं। उतना तो ठीक है, उतने में हम बुराई नहीं करेंगे, पर इसके अतिरिक्त जो प्रपंच में समय नष्ट करते हैं बहुत बुरी बात है। हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। वे वृंदावन से कहीं जाते नहीं हैं, और हमको तो ठाकुर जी ने यही सेवा सौंप रखी है, चक्कर लगाते रहो। तो हमको तो लगातार प्रवास में रहना पड़ता है। तो हम चाहे किसी प्रदेश में जाएं, वहां तमाम युवक युवतियां ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम बाबा का सत्संग मोबाइल पर सुनते हैं, उससे हमारा खान पान पवित्र हो गया, हमारा जीवन बदल गया, हम नाम जप में लग गए। अनेक लोग अपनी अनेकों अनुभूतियां बताते हैं, और पूरे देश में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन उनके सत्संग के माध्यम से आया।
प्रत्यक्ष नहीं, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से जो सत्संग मिल रहा है उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। तो यदि आप विज्ञान का उत्तम उपयोग अपने हित के लिए, अपने कुटुंब के हित के लिए कर सकते हैं, उस अंश में अच्छी बात है, पर जो समय नष्ट करने वाली बात है वो नहीं होनी चाहिए। कुटुंब के भरण पोषण में सारा समय नष्ट हो गया। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्ये स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। शरीर, संतान, पत्नी आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब नाशवान हैं, पर उनको भोगने में मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है, निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। मृत्यु को देखता हुआ भी वो नहीं देखता है। श्री नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनका ये 350वां वर्ष चल रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, उन्होंने बहुत सुंदर बात की है। वे कहते हैं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कह नानक हरि भज मना, यही विधि जल कौनी। जैसे मछली जल के बिना जी नहीं सकती, ऐसे हमारा जीवन भगवत स्मरण बन जाए। बिना भगवत स्मरण के, बिना भगवत चिंतन के हम जी न सकें, ऐसा जीवन हो तो जीवन है, और नहीं तो बिना हरिगुण गान के जीवन व्यर्थ चला गया। यदि इसी जन्म में उस अभय पद को प्राप्त करने की इच्छा है तो सर्वात्मा विश्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, उनके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए, और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते हर समय उनका पवित्र स्मरण करना चाहिए। मरने वाले को यही करना चाहिए। मरने वाले को 3 काम करना चाहिए: श्रवण, कीर्तन और स्मरण। अब एक प्रश्न है कि कोई पूछे कि कोई साधन बताओ जीव के कल्याण का, मरण धर्मा मनुष्य के कल्याण का, तो एक कोई साधन बता दिया जाए तो अनुष्ठान करने वाले को सुविधा होगी, एक में लग जाएगा। कहते भी हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, लेकिन पूछा गया एक साधन और बताए गए 3: श्रवण, कीर्तन और स्मरण। पर ध्यान दें, यह कहने में 3 साधन हैं, वस्तुतः यह एक ही है। क्योंकि प्रथम साधन ठीक से बनेगा तो दूसरे तीसरे साधन अपने आप बनने लग जाएंगे।
ठीक से आपने श्रवण किया तो श्रवण के अनंतर कीर्तन अपने आप आरंभ हो जाएगा। पात्र है, उसमें लगातार पदार्थ आप डालते चले जाइए। जब वह लबालब भर जाएगा और फिर भी आपने उसमें पदार्थ छोड़ना बंद नहीं किया तो क्या होगा? अरे लोटा है, दूध डाल रहे हो, दूध से लोटा भर गया और दूध डालते चले जा रहे हो तो क्या होगा? बाहर आएगा। ऐसे ही जब भगवत चरित्रों का श्रवण करते करते भगवत भागवत लीला श्रवण से भीतर लबालब हृदय घट भर जाएगा और इसके बाद जब कुछ विचार मुखरित होंगे तो जो सुना गया है वही बोला जाएगा। महात्माओं के जीवन में कई बार लोग अनुभव करते हैं कि उनके पास किसी समय गए किसी व्यवहार की बात को लेकर के, फिर भी व्यवहार की बात तो बहुत ध्यान से उन्होंने सुनी नहीं, उस व्यवहार की बात में भी कोई ना कोई बढ़िया बात सुनाने लग गए। ऐसा प्रायः देखने में, सुनने में, अनुभव में आता है। उसका हेतु क्या है? कारण क्या है? भाई आप ना संसार की समस्याओं में जी रहे हैं, आप वो तो नहीं जी रहे हैं। आपका चिंतन शरीर संसार तक सीमित है, वे तो निरंतर भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं। तो उस समय जिस गुण का, जिस लीला का वे चिंतन करते हुए होते हैं, आपके छेड़ने पर वही लीला, वही चिंतन उनकी वाणी से मुखरित होने लग जाता है, निश्चित होने लग जाता है। इसलिए कहा गया कि जीवन में कुछ समय मिले तो सत्पुरुषों के चरणों में जाकर बैठना चाहिए। श्रवण के बाद कीर्तन अपने आप आरंभ हो जाता है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, और जब कीर्तन ठीक से बनने लग जाएगा तो स्मरण होने लग जाएगा। स्मरण किसका होता है? जिसके प्रति प्रेम होता है उसका स्मरण होता है। श्रवण और कीर्तन से प्रेम जागृत हो जाता है। और जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है तो उनके चिंतन का पर प्रयत्न नहीं करना पड़ता, फिर तो उनका चिंतन एकदम सहज बनने लग जाता है। फिर व्याकुलता जग जाती है। ठीक से श्रवण होगा तो कीर्तन भी आरंभ हो जाएगा। कीर्तन होगा तो स्मरण जरूर होगा। किसी मार्ग पर चलो, बहुत प्यारी बात। मनुष्य जन्म का फल इतना ही है, मनुष्य जन्म का लाभ इतना ही है कि चाहे ज्ञान मार्ग का आश्रय लो अथवा भक्ति मार्ग का आश्रय लो अथवा स्वधर्म निष्ठा के द्वारा अपने जीवन को इतना उन्नत बना लो, इतना अनमोल बना लो कि मृत्यु के क्षण में तुम्हें शरीर संसार की स्मृति न होवे, मृत्यु के क्षण में तुम्हें भगवान की याद आ जाए। बहुत प्यारा श्लोक है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। स्वामी जी विलक्षणता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्ग यहां ले दिए गए हैं और तीनों का अंतिम फल है अंते नारायण स्मृति।
इसलिए जो लोग ऐसा कहते हों कि भगवान का नाम स्मरण करना ये तो प्राइमरी साधन है, प्राथमिक साधन है, ऐसे लोगों की बात न सुनने योग्य है न मानने योग्य है। स्वामी जी, जीवन का आरंभ भी श्रवण कीर्तन स्मरण से है और जीवन का पर्यवसान भी भगवान के स्मरण से है। अंते नारायण स्मृति। इसलिए जो आरंभिक साधन है वही सर्वोच्च साधन है। केवल अपरिपक्व लोगों के लिए यह साधन होता तो सुखदेव जी से बड़ा कोई ज्ञानी है? कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव जी हैं। हनुमान जी से श्रेष्ठ ज्ञानी कौन होगा? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी। निरंतर श्रवण करते, निरंतर कीर्तन करते हैं। पिरिया खार वाले महंत जी आ रहे हैं ऊपर विराज। भाई कोई कहाँ गए? राम गोपाल दास विराज। तो राम जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। आजकल हम लोग, अरे वो तो अभी नया नया वक्ता है, अभी एक दो कथाएं भी ठीक से भई नहीं है। ऐसे नवोदित वक्ता की कथा में क्या जाना? हम इतने बड़े हैं, हम क्यों जाएं उनकी कथा में? हम जितना घी पी चुके हैं उतना उसने पानी नहीं पिया है। ऐसे की कथा में क्या जाना? लोग नहीं जाते कथा में। और हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य में, वही सोच लें। अच्छा एक बात बताओ, पूरी धरती पर हनुमान जी को कथा सुनाने वाला कोई वक्ता पैदा होगा? किसकी हिम्मत है जो हनुमान जी को कथा सुना सके? बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और वे श्री हनुमान जी महाराज, जिस व्यक्ति ने आज पहली बार बैठकर हरिगुण गान आरंभ किया है, मंगलाचरण ही किया है, भले ही एक श्रोता उसकी कथा में न आया हो, पर मंगलाचरण करके भगवत चर्चा के भाव से जो बैठ गया है, वहां सबसे पहले उपस्थिति हनुमान जी की होती है। वे सोच लें कि ये वक्ता हमको क्या सुनाएगा, ये तो पढ़ाई लिखा नहीं, ये हनुमान जी नहीं सोचते हैं। हनुमान जी श्रवण भी करते हैं और हनुमान जी कीर्तन भी करते हैं। यद रोम कूपे ध्वनिमुल्लसंतम श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी नाचने लग जाते हैं, उनके रोम रोम से श्री राम जय जय राम विजय मंत्र प्रकट होता है। सारे संसार के मनुष्य सुख चाहते हैं और सुख प्राप्ति के प्रयत्न में ही सब लगे हुए हैं। महाराज जी भागवत जी में तो स्पष्ट लिखा है, सुखाय कर्माणि करोति लोकः। सारा संसार सुख के लिए ही कर्म में प्रवृत्त होता है, लेकिन परिणाम सुखाय कर्माणि करोति लोकः नतैहि सुखम। उन कर्मों का परिणाम जब सामने आता है तो उनसे सुख नहीं होता है। जब सुख नहीं मिला तो जैसे माताएं बटलोई चढ़ाती हैं चूल्हे पर
और एक चावल दबा के देख लेती हैं और उसमें कनी नहीं रही, वो पक गया, सिद्ध हो गया, तो विश्वास कर लेती हैं कि पूरे के पूरे बटलोई के चावल पक गए और इसी विश्वास पर उसको चूल्हे से उतार देती हैं। इसको हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में कहते हैं स्थाली पुलाकन न्याय। स्थाली पुलाकन न्याय से वो समझ लेती हैं कि सबके सब चावल पक गए हैं। ऐसे ही किसी एक कर्म को हमने सुख की आशा से किया और परिणाम में दुख मिला, तो बुद्धिमान मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि भगवान के भजन को छोड़कर और जितने काम हैं सब परिणाम में दुखप्रद ही हैं। ऐसा मानकर उसका मन उन कर्मों से विरक्त हो जाना चाहिए, उनको प्रवृत्ति से विमुख होकर निवृत्ति की ओर जब बढ़ना चाहिए। लेकिन विदुर जी कहते और बड़ा आश्चर्य है कि दुख से दुख भोगता चला जाता है। नतई सुखम वान्य दुपारमंबा, इसके बाद भी उसका उन कर्मों से वैराग्य नहीं होता। विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। दुख से दुख प्राप्त करता चला जाता है, उसकी वृत्ति वहां से हटती नहीं। क्या कारण? भले ही ज्ञानियों की, भक्तों की दृष्टि में संसार के बड़े से बड़े पद प्रतिष्ठा का, ऐश्वर्य का कोई महत्व न हो, लेकिन ऐसे उन पदों के संबंध में भी यह सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सामान्य व्यक्ति सीधे सीधे उन पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से नहीं मिल सकता। मंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का निजी सचिव होगा, पीए होगा, उससे संबंध स्थापित करना पड़ेगा, फिर समय लेना पड़ेगा, इसके बाद फिर अनुकूलता होगी, संयोग होगा, तो उन बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति से मिलना हो पाएगा। यही बात है कि नहीं? जिनका भक्तों की, ज्ञानियों की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है, उन पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से मिलने में किसी एक माध्यम की आवश्यकता है, एक किसी मध्यस्थ व्यक्ति की आवश्यकता है जो पुरस्कार करे कि भाई देखो अमुक हैं, नवल राम जी महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, गौ माता का काम है, तो ये बात उनसे कहें बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम जानते हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं। और इधर इनसे भी कहें कि देखो मंत्री जी अभी खूब व्यस्त हैं, आपकी बात हमने वहाँ तक पहुँचा दी है, लेकिन जरूर योग बनेगा, हम तुरंत आपको फ़ोन करके सूचित करेंगे, बस आप तैयार रहना, आप समझ लो आपका काम हो गया। ऐसा एक बीच में होता आदमी कि नहीं होता है? तो संसार के सामान्य विषय में जब इस प्रकार से किसी एक पुरस्कार करने वाले, सिफारिश करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय निखिल है अप्रतनीक परमानंद किंद सिंधु नंद नंदन श्याम सुंदर अथवा कौशल्यानंद वर्धन श्रीमद दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी, उनकी शरणागति में क्या किसी एक भी व्यक्ति की मध्यस्थ के रूप में आवश्यकता नहीं है? और जिस मध्यस्थ व्यक्ति की आवश्यकता है उसी मध्यस्थ महानुभाव का नाम है महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष। केवल कान फूंकने वाला गुरु नहीं, जो जीव को भगवान की ओर ले जाए, और उसी को आचार्य कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। वो पुरस्कार करता है, भगवान से कहता है कि देखिए प्रभु, आपको इसे शरण में लेना ही पड़ेगा। भगवान कहीं जबरदस्ती लेना पड़ेगा? हाँ, हठ पूर्वक, हमारा हठ है, जिद है हमारी, आपको शरण में लेना पड़ेगा। भगवान बोले क्यों लेना पड़ेगा? बोले गीता जी आपकी वाणी है कि नहीं, हरिमुख की वाणी? हाँ, हमारी वाणी है तो सही। आप असत्य स्वरूप हो कि सत्य स्वरूप? तो लोग हमको कहते तो सत्य स्वरूप ही हैं। अच्छा तो ठीक है, तो आप झूठ तो बोलोगे नहीं? क्यों बोले? आपको संदेह क्यों हो रहा है? बोले आपने छाती ठोक कर गीता में कहा ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।
एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए है। इसका तात्पर्य है कि यह जीव मेरा ही अंश है। और जब आपका ही है तो आपको इसे अंगीकार करना चाहिए, आपको इसे शरण में लेना चाहिए। या तो आप कोई ऐसी व्यवस्था बना देते कि जो बहुत अच्छे भले हैं, धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, ऐसे लोग ही हमारे अंश हैं, वे ही हम। ये तो कोई आपने उसमें विशेषता तो रखी नहीं, आपने सीधे सीधे कह दिया ममई वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन। तो आपका अंश है तो आपका आश्रय न लेकर किसका आश्रय लेगा? अंश सदा अंशी की ओर उन्मुख रहता है। अंश में अंशी के गुण होते हैं और अंश सदा अंशी की ओर उन्मुख रहता है।